स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो आज आप टारगेट यूपी टेट 2026 का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट भूगोल को स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भूगोल क्या है और सौरमंडल, जो कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रहों से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। तो पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, भूगोल अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जाता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्रीक के दो मूल शब्द, कौन से दो मूल शब्द हैं, जियोस और ग्राफ, जिसमें जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफ का मतलब वर्णन से बना हुआ है, जिसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो आपने समझा कि भूगोल क्या है और भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है। अब हम नेक्स्ट में जानेंगे सौरमंडल से जुड़े कुछ पॉइंट्स को। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने करोड़ मीटर? 15 करोड़ मीटर। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हम इन ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो क्रम था ये दूरी के अनुसार था। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं इन जो आपने ग्रह भी जाने कि 8 ग्रह होते हैं, अब उनके बारे में जान लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो चक्कर लगाते हैं तीर्थ वृत्ताकार में से मिलते हुए, ये कक्षा, और यही इसकी जो वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं यही इसकी कक्षा कहलाती है। अब हम सबसे नंबर 1 पे जानेंगे किसके अबाउट, अब हम जानेंगे बुध के बारे में। बुध ग्रह जो कि सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन में आता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं बुध ग्रह। फिर है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। अब सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये भी बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे निकट ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 डेज होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो अब बोला जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, तो कौन सा है, बुध। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और गर्म है इसलिए यह कैसा है, चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। बोला जाए आपसे कि शुक्र है, बोला जाए कि पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा ग्रह है ये ग्रह है आपका शुक्र। और इसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी बोला जाता है। और जैसे बुध के कोई उपग्रह नहीं है, वैसे शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हम पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। कौन सा, पृथ्वी का नंबर कौन सा पड़ता है, तीसरा। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बोला जाए कि इतने की जो 8 ग्रह हैं उनमें 5वें नंबर पर कौन है, तो ये आता है आपका पृथ्वी। इसके आकाश के को भू आभा कहा जाता है। इसके आकाश को क्या बोलते हैं, भू आभा। और पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है।
पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यह है आपका चंद्रमा, मून। पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मोस्टली जो उसका 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपने समझ लिया होगा पृथ्वी के सौर मंडल के 3 ग्रह के बारे में। एक आपने स्टडी किया बुध के बारे में, एक शुक्र के बारे में और पृथ्वी के बारे में। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कुछ पृथ्वी के कुछ पॉइंट्स हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन है यानी घूमती है वो कितने टाइम में अपना चक्कर जो है पूरा कर लेती है? तो यह है इसका 23 आवर्स यानी 23 घंटे 56 मिनट में और 4.9 सेकेंड का समय लेती है। यानी एक चक्कर जो है पृथ्वी ये 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी जिसको हम 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने स्थान से झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा जो है वो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.56 सेकेंड में पूरा करती है। अब हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह, यानी पहले आपने देखा था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध था, और दूसरा जो है मंगल ग्रह है, और मंगल जो है वो लाल ग्रह इसे कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल की पृथ्वी से नंगी आंखों देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे आपका अगला जो ग्रह है बृहस्पति के बारे में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करता है और यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 67, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के ही हैं। अब हम जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इस ग्रह के 84 और बलय हैं, यानी बल पड़े हुए हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 62, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के हैं। उसके बाद अगर नंबर आता है तो शनि का आता है। अब है लास्ट जो है आपका, नहीं लास्ट नहीं, आपका जो 7th है अरुण ग्रह। यूरेनस ग्रह की खोज, अरुण को यूरेनस भी बोला जाता है, इसकी खोज विलियम हार्वेल ने की थी। कब की थी? 1781। इसे लेटा घात ग्रह कहा जाता है। यूरेनस ग्रह में उपग्रह कितने हैं? 27। ओके, तो आपने समझ लिया होगा इन ग्रह के बारे में। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जो आपका लास्ट ग्रह है वरुण ग्रह के बारे में। यह आपका वरुण ग्रह सबसे छोटा जो ग्रह है, और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यानी जो दूरी के हिसाब से सबसे दूर ग्रह पड़ता है वरुण, और ये सबसे ठंडा है। इसके पास में अगर उपग्रह की बात करें तो वरुण के पास में 14 उपग्रह हैं। तो जैसे आपने अभी उपग्रह के बारे में पढ़ा, तो अब आप जानेंगे कि ये उपग्रह जो है आपने स्टडी किया ये क्या है। तो ये है आपके उपग्रह। जानेंगे उपग्रह के बारे में। ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं कौन? उपग्रह। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा। मानव निर्मित उपग्रह, भारत ने आर्यभट्ट, इनसेट और जीसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। यही मानव निर्मित उपग्रह हैं। अब हम जानेंगे चंद्रमा, मून के बारे में। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 42 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर सबसे पहला कदम कब रखा गया और किसने रखा? तो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और कब रखा गया था? तो ये 21 जुलाई 1969 में रखा गया था।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है या सूर्य के प्रकाश से निर्मित होता है। तो क्या किया जाए कि चंद्रमा के पास में अपना प्रकाश होता है, तो क्या है, नहीं। कहाँ से लेता है, तो सूर्य से ये अपना प्रकाश लेता है। अब जानेंगे हम ध्रुव तारा के बारे में। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ध्रुव ग्रह कहते हैं। ये मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में। ठीक है, तो ये है आपके क्षुद्र ग्रह, ठीक है, स्मॉल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आप उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से को ही उल्का पिंड कहते हैं। इन्हें भी टूटता तारा भी कहा जाता है। कभी कभी आप आसमान में देखते हैं कि एक तारा जो है बहुत तेजी से दूसरे तारे में मिल जाता है, या आप कह सकते हैं कि बादल में चला जाता है। तो जो वही एक आग का गोला सा होता है, उसे ही हम उल्का पिंड बोलते हैं। ये है टूटता हुआ तारा और ये है आपका उल्का पिंड। अब क्या है कि ग्लोब के बारे में अगर हम जाने तो क्या है, ग्लोब जो कि एक मॉडल है पृथ्वी का, और इसी से हम जानते हैं कि अपने जो मैप यानी लोकेशन के बारे में। ग्लोब में जो एक बीच में आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा जहाँ पर ये है 0 डिग्री राइट है, जहाँ पर ये लिखा है विषुवत वृत्त, तो इसी डिग्री को हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में विषुवत वृत्त, और इसको ही हम जानते हैं 0 डिग्री से। अब इस 0 डिग्री में जब आप ऊपर जाएंगे तो जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा, और ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब हम जानेंगे कैसे की लाइन। तो आप जब ग्लोब में देखते हैं तो जो 23.5 डिग्री उत्तर में देखेंगे तो वो कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री जब हम नीचे दक्षिण में देखेंगे तो इसे हम मकर रेखा कहते हैं। इसी तरह से आप मकर रेखा के नीचे भी एक लाइन देखते हैं, और जो कर्क रेखा के ऊपर भी एक लाइन देखते हैं। तो इन लाइन को क्या बोला जाता है, इन लाइन को हम उत्तर वाली लाइन को, उत्तर में जो सबसे ऊपर लाइन है उसको हम उत्तरी ध्रुव वृत्त, और नीचे वाली लाइन को हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। अब इसको हम कैसे जानेंगे, तो ये जो ग्लोब पर 66 डिग्री जो दिखता है, यही हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त, और नीचे दक्षिण में जो 66 डिग्री लाइन देखेंगे, ये हमारी दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, ये अब आपने समझ लिया है इसके बारे में, तो आपने पूरा मैप ग्लोब के बारे में जान लिया है। अब हम देखेंगे डिफरेंस जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या है, यानी जो आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो ये है आपका सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो ये होता है अमावस्या, और इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो जब पृथ्वी पर पड़ती है, इसे ही क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो यह होता है पूर्णिमा के दिन, जिससे चंद्रमा और यही जो चंद्रमा पर छाया पड़ती है सूर्य की, तो इसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम देशांतर और समय के बारे में। यह है आपका देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम में पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक जो है 15 डिग्री घंटे में 15 डिग्री वह स्वयं 4 मिनट में एक घूमती है, यानी 15 डिग्री जो है वो कितने 4 मिनट में एक बार घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होता है, और यही समय बनता है आपका 60 मिनट का। और भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर में 2 बजे हो
2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो ये है आपका देशांतर और समय। स्टूडेंट अब जानेंगे आप पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गतियां हैं, उनके क्या नाम हैं, क्या उनको कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का कल्याणकार रेखा भी कहा जाता है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो ये रहा पृथ्वी की गतियों के बारे में। अब क्या है कि आप देखते हैं लीप ईयर होता है। क्या है लीप ईयर और किस महीने को हम लीप ईयर कहते हैं। लीप वर्ष फरवरी का महीना हर 4 साल बाद 29 दिन का हो जाता है, इसे ही लीप वर्ष बोला जाता है। कितने दिन में आता है? 4 वर्ष में। अब नेक्स्ट में क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21 जून। अब जानेंगे हम 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 21 जून और 21 मार्च और 23 सितंबर। अब हम जानेंगे मानचित्र के बारे में। क्या है मानचित्र? पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। मानचित्र यानी जिसे हम मैप बोलते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका भौतिक मानचित्र, नंबर सेकंड है आपका राजनीतिक मानचित्र और नंबर थर्ड है आपका विषयात्मक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान और नदियां। राजनीतिक मानचित्र में आता है राज्यों, नगरों, शहरों, गांव, देश या राज्य। विषयात्मक मानचित्र में आता है सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग। ये रहा मानचित्र के बारे में। अब है दिशा। क्या है? डायरेक्शन। सभी जानते हैं कि दिशा जो है वो 4 होती हैं। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दिशा से रिलेटेड। अधिकतर मानवीयों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। इंग्लिश में बोले तो एल लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को प्रधान दिशाएं कहा जाता है। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ प्रतीक हैं। कौन से प्रतीक हैं ये? किसी भी मानवीय पर वास्तविक आकार या प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित आकारों, छायाओं, रंगों, चिन्हों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन्हीं प्रतीकों को क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानव जो है वो आसानी से रेखाओं को समझ लेता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचे गए चित्र को ही रेखा चित्र कहा जाता है। ये हैं आपके प्रतीक। आज के टॉपिक जो है अपनी नोटबुक पर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको राइट करके लर्न कर लेना, या आप वीडियो को ही 2-3 बार अगर सुनेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत जल्दी ही लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।